Students, today I am going to talk about how to converse in English and especially for those students who haven't yet started. तो आज का मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश बोलना शुरू ही नहीं किया है. I don't differ with the opinion that if once you get rid of your hesitation and fear, you automatically start yourself. English speaking becomes easy task for you. यस, मैं भी ये बात मानता हूं कि आपको हेजिटेशन एंड फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इंग्लिश को बोल पाएंगे. तो चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं P3 ट्रेनिंग स्टेशन पर, जहां पे आप सीखेंगे इंग्लिश सरोज सर के साथ. I would take only 30 seconds of time and you will come to know how you can overcome your fear and hesitation. Students, when I completed my +2, I was not able to communicate in English. So I used to stay in Patna that time. और वहीं के एक इंस्टीट्यूशन जो उस समय का बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन था, मैंने वहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए खुद को एनरोल करवाया. And what I saw on the banner, they boasted 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे. I was excited. मैंने ज्वाइन किया and the class started and continuously I attended almost 2 or 3 months. But at the end, what was the outcome? Again, I was standing at the place from where I have started already. Okay, finally I quit the institution and engaged myself in daily course and other activities. Okay, and then passed 6 years of time. I was in my higher studies, staying in Delhi. And there, और वहाँ पे एक बार ऐसा मौका आया that I had to put up my own presentation in front of whole batch that was of approx 100 students sitting over there in front of me. Those who were available there to score me on my presentation were basically from England. I must say native English speakers. मैं स्टेज पे गया, मेरी प्रेजेंटेशन हालांकि बहुत खूबसूरत थी, बट स्पीकिंग वेरी ट्रूली मैं एक सिंगल लाइन भी उनके सामने नहीं बोल पाया. एंड सिंपली विद इन 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड आई जस्ट गॉट ऑफ द प्लेटफॉर्म. और क्या बोलूँ दोस्त, दैट इवनिंग एक्चुअली वॉज पासिंग वेरी टफ ऑन मी. मैं सोच रहा था आई एम गुड एट स्टडी बट आई कांट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश. दैट इवनिंग आई डिसाइडेड कि जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होने वाला है आफ्टर 1 month, एट दैट टाइम हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ. सो विथ ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन and dedication, I have started my preparation. What I did, that is another story, but what was the outcome, that you can guess by your own. ये एक्सपीरियंस मैंने आपसे इसलिए शेयर किया. सभी बोलते हैं हेजिटेशन छोड़ दो, डर छोड़ दो. अरे कैसे छोड़े, ये नहीं छूटेगा ना. एक्चुअली आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम मदर टंग टू अदर टंग. ये हेजिटेशन कैसे जाएगा, ये फियर फैक्टर कैसे खत्म होगा, उसका तरीका बताओ ना. तो स्टूडेंट्स, तरीका यही है. आप सोच के देखो, 6 साल पहले मैंने कोशिश करी, मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, फिर भी इंग्लिश नहीं सीख पाया बिकॉज टाइम आई वॉज गाइडेड बाई माई इंटरेस्ट, माई पैसन, येस यू कैन से. लेकिन 6 साल बाद में बिना किसी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए हुए, खुद से मेहनत करके, कोशिश करके, विद इन अ मंथ आई वॉज कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म बिफोर ऑडियंस. वाई? कारण सिर्फ एक था कि उस वक्त मेरा शौक था कि मैं इंग्लिश बोलूं, मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मेरी पैशन थी कि अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं दूसरों से बेहतर लगूंगा, आई वुड लुक स्मार्ट. यस, लेकिन 6 साल बाद क्या हुआ, ये इंटरेस्ट, ये पैशन, ये शौक, ये सब कुछ नहीं था. उस समय थी तो सिर्फ एक चीज, मेरी जरूरत, जिसके बिना मेरा पूरा कोर्स अधूरा था, जिसके बिना मैं खुद अधूरा था, मेरी आगे की करियर ब्लैंक थी. तो ये जो आपकी ज़रूरत होती है ना, जिस दिन आप महसूस कर लोगे इंग्लिश सीखने के लिए, उस दिन से आपको देर नहीं लगेगा, आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दोगे. यहाँ फिर भी मैं बोलूँगा, टू गेट परफेक्शन इट नीड्स टाइम. समय लगेगा आपको परफेक्ट होने में, बट इट डजेंट मैटर. इफ यू ऑलरेडी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, आपने शुरुआत कर दी है, यू ऑलरेडी हैव कवर्ड द हाफ जर्नी. So students, I hope if you are watching this video, this is your necessity, this is your need to converse in English. And if you are ready, you can continue with P3 training station with Saroj sir. अब जब आपने सोच लिया है कि आपको आज से ही इंग्लिश की शुरुआत करनी है, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि पूरे 24 घंटे में हम लोग जितने भी सेंटेंसेस एंड वर्ड्स बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उनमें एटलीस्ट 1% तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से किसी बात के लिए कुछ आग्रह करते हैं,
कृपया मेरा ये काम कर दो, कृपया मेरी बात सुनो, कृपया मुझे पानी दो, कृपया मेरी मदद करो। तो क्यों नहीं हम ऐसे जो 1% सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इंग्लिश में, आज वहीं सीख लेते हैं और यहीं से हमारी एक बहुत बेहतर शुरुआत हो जाएगी। जब कभी भी आपको इंग्लिश में रिक्वेस्ट करना है, आप प्लीज से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करिए। प्लीज इज वेरी फैंटास्टिक वर्ड एंड प्लीज के बाद में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाल दीजिए। ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे आपको किसी को बोलना है कृपया दरवाजा खोलिए, क्या बोलेंगे आप? प्लीज ओपन द गेट। हाँ, यहां पे आप जरूर ध्यान रखेंगे, प्लीज ओपन द गेट बोलने में आपको बहुत पॉज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे कोई कॉमा नहीं दिया है। प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप पुट करिए, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। प्लीज क्लोज द गेट, रिक्वेस्ट हो गया आपका। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव योर 100%। और कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, सिर्फ प्लीज लगाइए और वो पर्टिकुलर रिक्वेस्टिंग वर्ब आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट्स इनफ। सेकेंड स्ट्रक्चर में वर्ब 1 से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा एंड वर्ब 1 के इमीडिएट बाद आपको एक छोटा सा कॉमा लगा है, पॉज लेना है। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आप चाहे तो प्लीज रख दें, दूसरा ऑप्शन है आप चाहे तो विल यू, एक इंटरोगेशन रख दें, आप चाहे तो उसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट यू, एक इंटरोगेशन रख दे। तो सेंटेंसेस क्या बनेंगे? क्लोज द गेट प्लीज, क्लोज द गेट विल यू, क्लोज द गेट वॉन्ट यू। और यहां पे देखिए, जब आप ऐसे किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा जेस्चर आपका ना बहुत पोलाइट दिखना चाहिए और हो सके तो चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल की भी जरूरत यहां महसूस होती है। सो इस रिक्वेस्ट के बाद आई एम श्योर कि जिससे भी आपने रिक्वेस्ट किया है, that fellow is going to revert you back with very positive response। आप किसी को बोलेंगे ना help me, want you, वो जरूर बोलेगा sure, why not। तो देखा आपने यहां पे सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं किया, एफर्मेशन भी ले लिया। तीसरा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था काफी पोलाइट होता है और ऐसा रिक्वेस्ट यूजुअली आप अपने हायर अथॉरिटी के सामने करते हो, एल्डर्स के सामने करते हो, उनसे करते हैं जिन्हें आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो। आपको यहाँ सेंटेंस स्टार्ट करना है विल यू से और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, एक छोटा सा पॉज लेना है और उसके बाद आपको प्लीज बोलना है। हाउ इट वुड साउंड, लेट्स सी। विल यू क्लोज द गेट प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, विल यू पास मी दैट बुक, विल यू गिव मी 100 रुपीज प्लीज। और इस तरह से चाहे जो रिक्वेस्ट आप करें, दैट साउंड्स गुड। स्ट्रक्चर 3 का सेकेंड पार्ट है जहां पे आप विल यू के जगह वुड यू का यूज करते हैं। एंड स्टूडेंट्स यू नो, विल के अपेक्षा जब हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो वुड काफी ज्यादा पोलाइट हो जाता है यूजेज में। सो यहाँ विल यू की जगह जब आप वुड यू का यूज करेंगे तो वो कैसा साउंड करेगा? वुड यू मेक अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, वुड यू ड्राइव मी टू टाउन प्लीज। और ऐसे रिक्वेस्ट में जब आप वुड यू का यूज करते हैं तो कभी कभार जब आप बहुत कंफर्टेबली इसका यूज करने लगेंगे तो ये जो वुड यू है ना, वो साउंड कैसा करेगा? वुड यू, वुड यू, वुड यू, थोड़ा सा ज का साउंड इसमें आएगा। और इस सेशन का जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्ट्रक्चर है वो है वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। सो ये वुड यू माइंड ये अपने आप में पोलाइटनेस की हाइट को शो करता है इनफैक्ट। तो जब कभी भी आप रिक्वेस्ट करते समय सेंटेंस को वुड यू माइंड से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वुड यू माइंड के बाद वर्ब अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है, मीन्स वर्ब 1 के साथ आईएनजी लग के आता है। जैसे आप बोलेंगे वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू माइंड मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। सो ऐसे सारे सेंटेंसेस में आप वुड यू माइंड के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करने वाले हैं, ये हमेशा याद रखना है आपको। सजेस्टिव ये है, इस लास्ट वाले फॉर्मेट में भी प्लीज का यूज करना कभी कभी ओवर पोलाइटनेस को शो कर देता है, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मल रहे रिक्वेस्ट कि आप कोशिश करिएगा इसमें प्लीज को ना ऐड करें। जैसे वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ लिटिल, तो इतना कहने के बाद में अगर आपने प्लीज भी लगा दिया, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ लिटिल प्लीज,
ये थोड़ा सा ऐसा लगता है ना जैसे आप किसी की जी हजूरी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आज जो आपको ये छोटा सा नोट्स दिया है, आज से और अभी से यूज करना शुरू कर दे। और हमेशा ध्यान रखें, फियर एंड हेजिटेशन आर द बिगेस्ट इनेमी ऑफ योर्स व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ इट? तो मैंने स्टार्ट में ही आपको एक मूल मंत्र दे दिया है, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी नेसेसिटी होनी चाहिए। यू मस्ट बी ड्रिवन बाय योर नेसेसिटी फर्स्ट, देन पैशन। सो आई होप अब आप रिक्वेस्ट करना सीख गए होंगे। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज। Subscribe this channel, will you? Subscribe this channel, won't you? Will you subscribe this channel, please? Would you subscribe this channel, please? Would you mind subscribing this channel? मैंने सभी फॉर्मेट्स में आपसे रिक्वेस्ट भी कर डाला, एंड दिस टाइम आई एम नॉट जोकिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।